रुपये की बारिश देखी है आपने अपने जीवन में कभी? अगर आप कहेंगे कि नहीं, नोटों की बारिश नहीं होती है, मैं आपको 10 ऐसे लोगों के नाम बता दूंगी जिनके घर में सच कहो तो रोज नोटों की बारिश होती है। यदि आप सोकर उठते हैं, ज्यादा काम आपको नहीं करना पड़ता, आपका ऐसा सब सेटलमेंट लगा हुआ है कि सुबह से रात तक में 1 लाख रुपए कहीं नहीं जाएंगे, आपके खाते में आ जाते हैं, तो क्या ये नोटों की बारिश नहीं है? नोटों की बारिश का अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि आप छत पर जाएंगे और कागज के नोट गिर रहे हैं। आप अपने घर का द्वार खोलेंगे, एक बड़ा सा बैग मिलेगा जिसमें फिल्मों में दिखाता है ना, हीरे मोती जवाहरात जो डाकू के पास होते हैं वो सब मिलेंगे। ये सब नहीं होता। लेकिन आपका बिजनेस व्यापार इस कदर फैल जाए, इतना अच्छा चलने लगे कि आप सोकर उठे और 1-2 लाख की व्यवस्था हो जाए। आप रात्रि को जब हिसाब करने बैठे तो जोड़ ना पाए इतने पैसे हो, तो क्या ये नोटों की बारिश नहीं है? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करती हूँ। यदि ग्रह बैलेंस हो जाता है इंसान का तो सोए 10 लाख रुपए एक दिन में मिलते हैं, और यदि ग्रह बिगड़ जाए तो 10 साल में कमाई गई राशि 10 मिनट में निकल जाती है। मानते हो या नहीं कि यह ग्रहों की बात है? इस संसार को जो चला रहे हैं ना, उनसे बड़ा कोई नहीं है, सब चीजें वही हैंडल करते हैं। चलो ना उनको प्रसन्न कर देते हैं, चलो ना इस सृष्टि को जिसने बनाई है, जो चला रहे हैं, उनके पास चलते हैं और वो मांगते हैं जो नहीं है आपके पास। मेहनती होना होगा आपको। एक शर्त ये भी है कि धन कमाने के लिए आपको आलस का त्याग करना होगा। यदि सूर्योदय के बाद भी चादर टानकर बिस्तर पर सो रहे हो, खाना मंगवा कर बेड पर बैठकर खा रहे हो, यदि खाने की प्लेट में बहुत सारा खाना छोड़ दिया आपने, खाकर उठे प्लेट में हाथ धो दिया, पत्नी को बुलाया, 4 बात बोल दी, गालियां दे दी, कभी हो सके तो बच्चों पर थप्पड़ मार दिया, यदि ये सारे गुण आपके अंदर है तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर परमात्मा भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। एक बात है, तो अपने आप को सबसे पहले इन अवगुणों से हटाना है जो बातें मैंने बताई है, और उसके बाद आपको मेहनती बनना है। चाहे कितनी भी दुकान आपकी चलती हो, आप चाबी लेकर दुकान में जाते हो और 20-20 ग्राहक पहले से खड़े होते हो, तो आपको क्या लगेगा, फिर इतने ग्राहक तो सुबह से ही खड़े हैं, मैं 8 बजे क्यों दुकान जाऊं, मैं आराम से 10 बजे जाऊंगा ना। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। आलस का त्याग करना होगा और नित्य काम करना होगा। वरना जो करोड़पति होते वो तो सोकर ही नहीं उठते, आराम से उठते 12 बजे दोपहर को। वो भी कर्मठ होते हैं, प्रत्येक सुबह उठते हैं, जो भी काम वो करते हैं उस काम पे जाते हैं, जहां भी दफ्तर है, ऑफिस है उनका, वो रोज जाते हैं। इसीलिए दिन प्रतिदिन पॉलिश हो रही है उनकी किस्मत। यदि आपकी भी किस्मत में जंग लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मेरा परमात्मा ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई ग्रह साथ देता है, ना मेरी मेहनत काम आती है, ना मेरी तकदीर साथ देती है, कुछ नहीं हो सकता है मेरा, तब मैं कहूंगी कि हाँ हो सकता है आपका, जो आज उपाय बता रही हूँ। केवल 2 दिन का प्रयोग, केवल 2 दिन का प्रयोग है। ये 2 दिन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, या 2 दिन लगातार कर लो, या जो मैं कहूँ उस दिन कर लो। केवल 2 दिन में किया गया यह प्रयोग आपको 2 करोड़ का मालिक ना बना दे तो कहिए, आपकी किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त या कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। ध्यान से सुनो क्या करना है, जो उपाय बता रही है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ मैं आपको, वो भी निःशुल्क, मुफ्त। मेरे सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है। मैं कोई भी नंबर जारी नहीं करती, कोई भी पैसे नहीं मांगती हूँ किसी भी व्यूअर से। अभी नहीं देने किसी को पैसे, साफ कह रही हूँ। मुझे भी नहीं देने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, किसी भी उपाय के नाम पर, किसी भी तांत्रिक को कोई पैसे नहीं देने। अभी पैसे नहीं है आपके पास, तभी तो इस वीडियो पर क्लिक किया है आपने, तभी तो आप इतना समय दे रहे हैं मुझे। पैसे हो जाएंगे, बहुत पैसे हो जाएंगे। मेरा बताया कुछ काम करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो, उसकी फीस भरना, जितनी भर सको, 1 महीने की, 6 महीने की, जो भी भर सको, अपने बच्चा समझकर उसकी फीस भरना।
और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, खराब अवस्था में देखो, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, पेंट नहीं है गेट पर, पर्दे फट गए हैं, दीवारें कारी हो रही है, दिया जलाने को घी नहीं है, आरती की कोई व्यवस्था नहीं है, कपूर नहीं है, माँ के कपड़े खराब हो गए, कुछ भी कर सको अपने तरफ से जरूर करना। ऐसा नहीं हजार रुपए आपको दान करने नहीं कह रही हूँ, 500 रुपए तो कर सकते हो, 1000 तो कर सकते हो, 200 तो कर सकते हो, प्रसाद की तो व्यवस्था कर सकते हो। अपने तरफ से तुम इतना ही करो ना, इतना ही लोग करने लगे तो मंदिर चमक जाएगा और साथ में चमक जाएगी आपकी किस्मत, प्रॉस्पेरिटी आने लगती है वहां से। कुछ नहीं घटेगा जीवन में, कभी नहीं घटेगा। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। आपको 2.25 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है, लेकिन 2 दिन, ये निर्भर करता है आप पर। पहले दिन आप 1.25 लीटर, दूसरे दिन 1 लीटर कर लो, पहले दिन 1 लीटर कर लो, दूसरे दिन 1.25 लीटर, परंतु आपको 2.25 लीटर दूध और केसर चाहिए। ये प्रयोग आपको सोमवार को करना है। चंद्रमा ही है जो आपको धनवान बना देता है। चंद्रमा बिगड़ जाता है ना, नीच का हो जाता है, छोटा हो जाता है, कुंडली के किसी ऐसे घर में बैठ जाता है जहाँ क्रूर ग्रह बैठे हो पहले से, मैं यहाँ पर्सनल कुंडली आपकी नहीं देख रही हूँ, तब ये होने लगता है कि आपके संघर्षों का फल आपको नहीं मिलता। आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि आप एक ही बात बार बार कहेंगे कि मेरी तकदीर खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। यदि ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है, पैसे नहीं आ रहे कहीं से भी, पैसे निकल जा रहे हैं, यानी चंद्रमा का प्रभाव बुरा पड़ रहा है। चलिए एक उपाय से चंद्रमा सुधारती हूँ। आपको 2.25 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है 2 दिनों में, यानी पहले दिन 1.25 लीटर ले लो। दिन सोमवार का होगा, शुक्ल पक्ष में आप ये प्रयोग करेंगे। 1.25 लीटर दूध, देखो थोड़ा सा पैसे तो लगेंगे। आप कहेंगे दीदी आपने कहा था 1 रुपए का खर्च नहीं है, 2.25 लीटर दूध थोड़ा सा लगेगा, बस इतना ही खर्च, और कोई खर्च नहीं। थोड़ा सा करो ना, सोचो कि कपड़े लत्ते खरीद रहे हो, ठीक है। 1.25 लीटर दूध ले लेना, उसमें 1 डिब्बिया केसर का लेना, आधा आधे इसमें मिला देना, आधा रख लेना सेकंड के लिए। 1 लीटर और दूध है ना आपके पास, बस इसे मिला देना। शांत मन से परमात्मा को याद करके भगवान शिव के शिवालय जाना, वहाँ जाकर थोड़ा स्थिर होना। जब हम चलकर जाते हैं ना, चलकर जाओ, गाड़ी से जाओ, स्कूटी से जाओ, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाता है, थोड़ा सा हम लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। शांत होना, गहरी लंबी सांस लेना, मुस्कुराकर अपनी सारी बातें भगवान शिव से कह देना। यही वो सृष्टि है, जिन्होंने हमें रचा है तो यही ना हमारी समस्या हरेंगे। भगवान शिव को ये केसर वाला दूध पतली धार से अर्पण करना, हड़बड़ा कर नहीं डाल देना, ढेर सारा ऐसे उछल मत देना, बड़े प्रेम से। अगर बाल्टी में दूध है तो छोटे लोटने से, नहीं तो बड़ा लोटा है तो आराम से डालना। ओम शंभ सदा शिवाय नमः, ओम शंभ सदा शिवाय नमः, ओम शंभ सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का लगातार जप करना, गिनना नहीं है, जब तक वो 1.25 लीटर दूध या 1 लीटर दूध जो आपने पहले दिन लिया हो, उसकी पतली धार शिव जी पर गिरती रहेगी। आनंदित रहिएगा, मुस्कुराइएगा, स्माइल। अपने बच्चे को प्यार करते हो तो कौन सी स्माइल आती है चेहरे पर? नोट गिनते हो तो कौन सी स्माइल आती है? पैसे आते हैं, किसी का जन्म होता है तो कैसे स्माइल आती है? बिल्कुल वो खूबसूरती वाले स्माइल के साथ ये काम करना। हड़बड़ा कर दूध डाल दिया, अपनी समस्या कही, माथा टेका, रो लिया, ये सब मत करना। मैं जो कहूँ वो भाव भी लाना, बड़े शांति से करके माथा टेक के अपने घर आ जाना। तुम्हें 2.25 लीटर दूध चढ़ाना है। अगर आपने पहले दिन 1.25 लीटर चढ़ाया तो 1 लीटर अगले सोमवार, यदि इस बार 1 लीटर चढ़ाया तो 2.25 लीटर अगले सोमवार। बात अच्छे से समझ में आ गई? केसर जो आपने लिया था 1 डिब्बा, आधा ही यूज करना, आधा नेक्स्ट टाइम दूध में यूज करोगे। फिर अगला सोमवार आया, फिर आपने दूध लिया, दूध में मिलाया, फिर शिव जी के मंदिर गए और फिर ये काम किया। केवल इतना करो, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखोगे कि दीदी हमारी सारी समस्या खत्म हो गई, करोड़पति बन जाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।